हारुका को एक ऑलमाइटी टूल मिल जाता है जिसका यूज करके वो किसी भी फार्म को मिनटों में क्रिएट कर सकता है और इस टूल की मदद से वो किसी भी जानवर को भी एक ही हिट के साथ खत्म कर सकता है और इसी टूल का यूज करके हारुका इन सारे लड़कियों को कंट्रोल करने लगता है। एनिमे की शुरुआत में हमें पता चलता है कि एक बहुत बड़ी बीमारी के कारण हमारा मेन कैरेक्टर 49 की एज में गुजर चुका है और वो इस टाइम पर गॉड के सामने पहुंच चुका है। गॉड उसे इतने बेकार की लाइफ को देने के लिए माफी मांग लेते हैं और कहते हैं कि अगले लाइफ के विश को वो पूरा करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का नाम हिराकू है और वो अपने अगले लाइफ में एक फार्मर बनना चाहता है, लेकिन गॉड उसे गिफ्ट के तौर पर एक ऑलमाइटी टूल भी दे देते हैं जिसे वो किसी भी फार्मिंग टूल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और कुछ ही सेकंड के अंदर हिराकू को एक वर्ल्ड में भेज दिया जाता है। हिराकू को यहाँ पर बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है क्योंकि काफी टाइम बाद वो अपने बॉडी को मूव कर पा रहा था, जिसके बाद हिराकू ऑलमाइटी टूल को समन करके उसे टेस्ट करने लगता है क्योंकि वो अपने ड्रीम लाइफ को जल्द से जल्द यहाँ पर स्टार्ट करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं जिन्हें उसे बचकर रहना है और उसे जल्द से जल्द पानी को भी ढूंढना पड़ेगा, जिसके बाद हमें यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ दिख जाता है और इसे हम लोग लैंडमार्क की तरह यूज कर सकते हैं। पानी ढूंढने के लिए हम लोग यहाँ पर वाटर डाउसिंग टेक्निक का यूज करते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि इसे करने के लिए सालों लग जाते हैं, जिस वजह से टाइम आता है प्लान बी का। हम लोग डायरेक्ट जमीन के नीचे पानी को ढूंढने के लिए जाएंगे। ये तरीका उतना आसान तो नहीं है, लेकिन जल्दी हमें वाटर सोर्स मिल जाता है और शायद ये कमाल असल में ऑलमाइटी टूल का है, जिसे यूज करते वक्त हमें बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होता है। अब हमें पानी तो मिल चुका है, लेकिन जल्दी हमें खाने का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ के जानवर कुछ ज्यादा ही खतरनाक है और अपीरियंस एक आदमी बिना खाने के 30 दिनों तक रह सकता है, जिस वजह से खाने को भूलकर हम इस पूरे जगह को साफ करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसी बीच एक पेड़ हमारे रास्ते के बीच में आ जाता है। अब हमें पूरा नॉलेज है कि एक पेड़ को किस तरीके से काटा जाता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला है। लेकिन हमारे ऑलमाइटी टूल की वजह से हमारे एक हिट के साथ ये पूरा पेड़ ही टूट जाता है। अब हमें इस पेड़ को वेस्ट नहीं करना है, जिस वजह से जल्द हम इन्हें प्लैंक्स में बदल लेते हैं और बाद में हम इन्हें घर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पता चलने से पहले यहाँ पर रात हो जाती है। हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, लेकिन सूरज ऑलरेडी डूब चुका है। लेकिन हम लोग रात के टाइम को भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर कुछ घर के सामानों को बनाने लगते हैं और हमने जितना सोचा था ये जगह उतना भी डार्क नहीं है, क्योंकि इस वर्ल्ड में दो मून्स है। अगले दिन हमारा मेन काम आसपास की जगह को साफ करना होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर आग लगा लेते हैं ताकि आज का रात हमें अंधेरे में बिताना ना पड़े। लेकिन तभी हमारे ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और कोई रास्ता न होने की वजह से हम उस मॉन्स्टर को एक हिट के साथ खत्म कर देते हैं। अभी जानवर का मीट अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन सर्वाइवल के टाइम पर टेस्ट मैटर नहीं करता है। अब हमें इस खाने को बाहर निकालने के लिए एक टॉयलेट की भी जरूरत होती है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होने वाला है। लेकिन इस तरीके से खुले में टॉयलेट करना हमें अच्छा नहीं लगता है, जिस वजह से थोड़ा और मेहनत करके हम इसे चारों तरफ से घेर देते हैं। हम लोग यहाँ पर जानवरों के खाने के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, जिस वजह से हमें यहाँ पर अलग अलग वेजिटेबल्स के फार्मिंग को स्टार्ट करना पड़ेगा और इसके लिए एक खेत की जरूरत होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस काम को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी हमें रियलाइज होता है कि वेजिटेबल्स को प्लांट करने के लिए हमारे पास सीड्स ही नहीं है और सीड्स के बगैर हमारे गार्डनिंग का सपना सपना ही रह जाएगा। और इसका एक और मतलब है कि हमारा पूरा दिन यहाँ पर वेस्ट हो चुका है। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे वेजिटेबल्स उगना स्टार्ट हो चुका है और